आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो अपना ही घर समझो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम ये जफ़र है, अरूसा का कज़न। ये आपसे मिलना चाहता था। अच्छा, तो ये जफ़र है। आए बैठे। अच्छा बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। उरुसा ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, तुमसे मिलके बहुत खुश होगी। कैसी अब? मामा मामी के बारे में उसे कुछ पता भी है? नहीं, हमने उसे कुछ नहीं बताया। तुम भी उससे जिक्र मत करना। हम उसके अम्मी अब्बू को वापस तो नहीं ला सकते, मगर उससे कुछ अरसे तक इस दुख से महफूज तो रख सकते हैं। आप प्लीज मुझे एक बार उससे मिलवा दें, प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ। अच्छा, अरुसा, तुम्हें को मिलने आया है? मुझसे? कौन मिलने आया है? जरूर अम्मा अब्बा आए होंगे मुझसे मिलने। आप चुप क्यों हो गई है? बताए ना कौन आया है मिलने। भाई खुद ही जाकर देख लो, बाहर बैठे। ज़फ़री, 4 साल की तुझसे बात है, तू आंखें बंद करेगी ना, जैसे खोलेगी तेरे सामने खड़ा हूंगा मैं, और फिर कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरे पास रहूंगा। तुझे अभी याद आई मेरी। तूने कहा था ना, जब आंख बंद करके खोलेगी तो मैं सामने खड़ा हूँ। झूठा, बहुत झूठ बोलता है। अम्मा अब्बा को नहीं लाया साथ? अम्मा अब्बा ने तुझे भेजा है ना मुझे ले जाने के लिए? बोल ना, अम्मा अब्बा ने भेजा है ना, बोल फ्री बोल। तू चुप करेगी तो मैं कुछ बोलूंगा। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी। चलना। अच्छा, मेरी आज ज़हीर से बात हुई थी, लेकिन मुझे लगता है स्टोरी के लिए मखदूमाबाद मुझे खुद जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है तो जाओ, लेकिन प्लीज़ ज़रा ख्याल रखना, वहाँ के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी, अंदाज़ा है मुझे इस बात का। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो ऑफिस से भी किसी को अपने साथ ले जाओ। मैं देख लेता हूँ। मेरा ज़ख्म भी अब ठीक हो गया, इसलिए कल से मैं आ जाऊंगी ऑफिस। मैं तो कहता हूँ कि आप 1-2 दिन मज़ीद आराम करें। और कितना आराम करूंगी? तुम्हें अंदाज़ा है कि हमारे खिलाफ क्या हौल खड़ा किया है सबने। अगर मैंने और दिन घर पे गुजार लिए तो सबको लगेगा कि मैं डर गई। आपके बारे में कोई ऐसा नहीं सोच सकता, सब जानते हैं आपको, और शायद इसीलिए उन्हें आपके खिलाफ इतना जोर लगाना पड़ा। खैर, मैं चलता हूँ। ठीक है। ख्याल रखें। मुझे तो लगा तू मुझे ले जाने के लिए आया है।
मगर तू तो तुम वहां जाकर क्या करोगे? मैं भी तो शहर में रहता हूँ। यहाँ रहोगी तो मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। लेकिन अम्मा अब्बा तो गांव में रहते हैं ना, उनसे कैसे मिलूंगी? हाँ हाँ, मैं मिलके आया हूँ उन दोनों से। बहुत खुश भी थे और ठीक भी। झूठ बोलता है तू, हमेशा झूठ बोलता है। अम्मा अब्बा मेरे बगैर कैसे खुश रह सकते? मुझे उनसे मिलवा दे, मेरे दिल में ना बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं सब। एक बार तू मुझे उनसे मिलवा दे, फिर तू जहाँ कहेगा ना मैं वहां चुपचाप रह लूंगी। एक बार मिलवा दे। जिद क्यों कर रही है बानो? मैंने तुझे कहा ना मैं उनसे मिलकर आया हूँ। देख मेरी बात सुन, अगर तू यहाँ से गई ना तो पीर अनीस से ऐसा जबरदस्ती निकाह पढ़वा लेगा। फिर तू ना मुझसे मिल सकेगी और ना मामा मामी से। तुझे तो पता है ना कि पीर साईं अपने घर की औरतों को किसी से मिलने नहीं देता। तू यहाँ रह, मैं तुझसे मिलने आया करूंगा। मामा मामी को भी लेकर आऊंगा। कितना बेवकूफ हूं ना मैं। सोच रहा था कि तुझे मुझसे मिलके बहुत खुशी होगी, मगर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो खुश हो ही नहीं। खैर, अच्छा मुझे ये बताओ कि मैडम तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? बहुत ख्याल रखती है मैडम, बिल्कुल छोटी बहन बनाती है तीनों। बहुत प्यार करती है। और तुझे पता है उन्होंने कहा है कि मुझे पढ़ाएंगी भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर तू उन्हें वैसे तंग ना करी जैसे मुझे करती थी। मानो तू बहुत खुशकिस्मत है, कितने बड़े घर में रह रही है। इस घर में रहेगी तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। और वैसे भी अब तुम बदल गई हो। इतने अच्छे कपड़े पहनकर ना इस घर की मैडम जैसी लगती हो तुम। ना, मैं मैडम जैसी नहीं लग सकती। तुझे पता है वो बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरती। तुम उनके साथ रहोगी ना तो बहादुर बन जाओगी, किसी से भी नहीं डरोगी। ना ज़फरीना, अगर मैं इतनी बहादुर होती ना तो पीर अनीस के डर से अम्मा अब्बा को छोड़ के ना आती। मैं भी ना किन बातों में लग गई। बैठ, चलिए ले चाय पी। सुन, क्या मैं वाकई मैडम लगती हूँ? हाँ ना। साईं, इस खुशी में तो पार्टी होनी चाहिए। किस खुशी में? आपके छोटे साईं आने की खुशी में, मखदूमाबाद की गद्दी के वारिस की खुशी में साईं। पहले मुझे तो इस गद्दी की खुशी मिल जाए, फिर मैं किसी और की खुशी मनाऊंगा। क्या बात है साईं, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? मुझे बाबा साईं की समझ नहीं आती। वो रिपोर्टर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है और बाबा साईं चाहते हैं कि मैं कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाऊं। आपने उस थानेदार को कहा तो था, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया उसको। बुला उसे, उसकी तो मैं। जी साईं। अस्सलाम वालेकुम साईं।
बड़ी लंबी उम्र है सही इसकी, आपने याद किया और ये पहुंच भी गया। हाँ भाई, क्या किया है तूने उस रिपोर्टर का अब तक? वो आज भी गया था खैरू के घर, कौन से सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है वो वहां से? बस साईं, मेरी तो नौकरी भी आप पे कुर्बान है, पर सही उस रिपोर्टर का मैं कुछ नहीं कर सकता सही। तूने जो कहा मैंने सुना, मगर देखा नहीं। फिर से बोल। सही वो बड़े साईं ने हुक्म दिया कि उस रिपोर्टर को कोई कुछ नहीं कहेगा सही। सही मेरी तो नौकरी आप पे कुर्बान है। ये हुक्म दिया बाबा साईं ने? सही बड़े साईं ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर मैंने आपके कहने पे भी उसको कुछ कहा, सही मेरी खैर नहीं है सही। बाबा साईं ने क्यों कहा ऐसा तुझे? सही ये तो बड़े साईं खुद ही बता सकते हैं, मेरी तो नौकरी भी आप पे कुर्बान है सही। ठीक है, अगर बाबा साईं ने ये कहा है तुझे तो उस रिपोर्टर का हिसाब तो मैं खुद लूंगा। जा तू, देख लूंगा मैं उसे। ठीक है सही। बल्ली, जी सर। गाड़ी निकाल। ठीक है सर।